उन्होंने अपने जीवन में कई बार धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया है। उन्होंने कई बार धर्म की रक्षा के लिए कार्य किए हैं, किंतु हे केशव, इस बार वो अधर्म की तरफ खड़े हैं। वो उस समय कहाँ थे जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था? उस समय पितामह भीष्म का उस भरी सभा में चुप रहना ही उनका अधर्म था। जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था और अज्ञातवास से वापस न आने दिया, उस समय भी उनका चुप रहना अधर्म था। इसलिए हे कौन्ते, उठो, जागो, शस्त्र उठाओ और नाश कर दो उनका। इस युद्ध का परिणाम केवल तुम ही कर सकते हो। नहीं प्रभु, नहीं नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है प्रभु। मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ प्रभु। मैं धर्म और अधर्म के बारे में कैसे बता सकता हूँ प्रभु, कैसे बता सकता हूँ? यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भीर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे पार्थ, इस संसार में, इस पृथ्वी में जब जब अधर्म की जीत होगी और धर्म की हानि होगी, तब तब मैं इस पृथ्वी पर किसी ना किसी रूप में अवतरित होऊंगा और धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। इसलिए हे पार्थ, तुम धर्म की चिंता ना करो, तुम केवल कर्म करो और तुम्हारा फल की चिंता मत करो, वह सब मैं देख लूंगा। इसलिए हे कौन्ते, तुम अपनी गाड़ी उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहूं तो यह युद्ध एक चुटकी बजाते ही खत्म कर दूं, किंतु हे कौन्ते, यह युद्ध मेरा नहीं है, यह युद्ध तुम्हारा है, तुम्हें ही लड़ना है। आज मैं तुम्हारे रूप में जन्मा हूं। हे अर्जुन, तुम इस संसार में क्या लेकर के आए थे जो तुम कुछ लेकर जाओगे? हे अर्जुन, जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा और तब किसी और का होगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम बात को समझो, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अभी वो तुम्हारे पितामह भीष्म है, किंतु उस आत्मा को भी तो अपना देह बदलना है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने शस्त्र उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पितामह तो मुक्ति चाह रहे हैं। हे कौन्ते, इसलिए तुम अपने शस्त्र उठाओ और पितामह को मुक्ति दिलाओ। प्रभु, प्रभु, मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ प्रभु, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ प्रभु। प्रभु, लेकिन मेरी एक प्यास है प्रभु। तुम्हारे मन में अब भी कोई प्यास है? बताओ, अब क्या बाकी रह गया है? हे केशव, मैं आपके विराट स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ प्रभु। अर्जुन, मेरे इस विराट स्वरूप का दर्शन कई युगों युगों में केवल कुछ ही लोग कर पाए हैं। इसलिए मैं तुम्हें अपना विराट स्वरूप दिखाने से पहले दिव्य दृष्टि प्रदान करना चाहता हूं। मुख में मेरे व्योम समाया, मुख में तीनों लोक है। मुझ में ही सृष्टि का विस्तार है, मुझ में ही विनाश, मुझ में प्रलय अशोक। मैं ही अग्नि हूं, मैं ही हूं जल, मैं ही आकाश हूं, मैं ही हूं पवन। मुझसे ही यह चराचर जग, मुझ में सबका वास। मैं ही वेद पुराण, मैं ही सत्य का प्रमाण। मुझसे ही आरंभ जगत का, मुझसे ही है अंत। सूर्य चंद्र मेरी ही आभा, तारे मेरा तेज। पर्वत सागर वन और निर्जर, सब में मेरा सेज। काल चक्र भी मेरे अधीन है, मेरी ही गति चाल। धर्म अधर्म सभी को साथे, मेरा ही प्रतिपाल। मुझ में श्रद्धा धरता है,
पाता है परम प्रकाश, उसके जीवन में मिट जाता है अज्ञानों का त्रास। मैं अनादि अनंत अखंडित, मुझको जानो मैं कौन, भक्त हृदय में प्रेम बन बसता हूं मैं पार। देखो मेरा विराट स्वरूप, खुल जाए सब भेद, कण कण में मैं समाया हूं, यह सनातन वेद। हरे कृष्ण गोविंद हरे